दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है भगवान श्री राम के बेटे लव और कुश के वंशज आज कहाँ हैं? क्या वो सिर्फ किताबों तक सीमित रह गए या आज भी भारत में ऐसे लोग हैं जो खुद को लव कुश का वंशज बताते हैं? आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लव और कुश कौन थे, उनका बचपन कैसे बीता, उन्होंने कौन कौन से राज्य बसाए, उनके वंशज कौन बने और आज के समय में उनके वंशज कहाँ माने जाते हैं। वीडियो के आखिर तक आपको ऐसी ऐसी बातें पता चलेंगी जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि कहानी बहुत गहरी है। जब श्री राम माता सीता को वन में छोड़ आते हैं, उसी वन में महर्षि वाल्मीकि का आश्रम था। वहीं पर माता सीता ने दो जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, लव और कुश। इन दोनों बच्चों को राजमहल नहीं बल्कि आश्रम में ऋषियों के बीच शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा मिली। वाल्मीकि जी ने ही लव और कुश को रामायण गाना सिखाया। जरा सोचिए दोस्तों, खुद भगवान राम की कथा उन्हीं के बेटों की आवाज में पूरी अयोध्या ने सुनी थी। जब श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ किया तो वही घोड़ा वाल्मीकि आश्रम के पास आया। लव और कुश ने घोड़े को पकड़ लिया। श्री राम की पूरी सेना आई, हनुमान जी, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, लेकिन कोई भी लव और कुश को हरा नहीं पाया। तब वाल्मीकि जी ने कहा, ये दोनों तुम्हारे ही पुत्र हैं राम। और फिर वही राम सीता का मिलन हुआ। श्री राम ने अपने राज्य को दो हिस्सों में बांटा। लव का राज्य उत्तर कौशल्य, राजधानी श्रावस्ती, और कुश का राज्य दक्षिण कौशल्य, राजधानी कुशावती। यही से शुरू होता है लव और कुश के वंशजों का विस्तार। लव के वंशज से कई महान राजा हुए। पुराणों के अनुसार लव के पुत्र अंगद, फिर आगे कई पीढ़ियां। कहा जाता है कि कौशल क्षेत्र अवध आज का उत्तर प्रदेश है। इन इलाकों में लव के वंशजों का प्रभाव रहा है। आज भी कुछ क्षत्रिय और राजपूत वंशज खुद को सूर्यवंशी, लव वंशी बताते हैं। कुश के वंशज से बहुत बड़ा वंश निकला। कुछ ग्रंथों के अनुसार कुश, अथिति, निषद, नल यहीं से जुड़ता है। नल दंपत्ति की कथा कहा जाता है मध्य भारत, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के कुछ हिस्से, यहाँ कुश वंशी या कछवाहा वंश का प्रभाव रहा है। दोस्तों, समझना जरूरी है, श्री राम थे इक्ष्वाकु वंश से, जो आगे चलकर सूर्यवंशी कहलाया। लव और कुश दोनों इसी सूर्यवंश की शाखाएं हैं। आज भी सूर्यवंशी क्षत्रिय, कुछ राजपूत वंश, कुछ आदिवासी परंपराएं अपने आप को राम के पुत्र लव या कुश से जोड़ती हैं। अब सवाल आता है, क्या इनके प्रमाण हैं? तो दोस्तों, इतिहास में हर चीज का पत्थर वाला सबूत नहीं मिलता, लेकिन पुराण, वंशावली, लोक कथाएं, राज परिवारों की परंपराएं, इन सब में लव और कुश के वंशज का जिक्र मिलता है। आज भी भारत में कुछ राजपूत वंश, कुछ क्षत्रिय समाज, कुछ लोक समुदाय खुद को कहते हैं हम श्री राम के पुत्र लव और कुश के वंशज हैं। यह सिर्फ खून की बात नहीं है दोस्तों, ये संस्कार, मर्यादा और राम राज्य की सोच की बात है। लव और कुश हमें सिखाते हैं बिना पिता के भी संस्कार कैसे पाए जाते हैं। सच्चाई देर से सही जीतती जरूर है। शक्ति के बाद विनम्रता जरूरी है। धन्यवाद।